तो कहा कि सब लोग चले जाएंगे तो भगवान का भोग कौन लगाएगा, घर में भगवान भूखे बैठे रहेंगे। तो कर्मा बाई को छोड़ दिया, अपनी बेटी को ही छोड़ दिया। कहा बेटी हम तो जा रहे हैं, न जाने कितना समय लग जाए, कितने दिन लग जाएं, भगवान का भोग लगाना मत भूलना। ठीक है पिताजी, हम भोग लगाएंगे। तो अब तो भैया कर्मा बाई रोज भगवान के लिए भोग बनाती, खिचड़ी बनाती। तो खिचड़ी बनाती, इसमें बहुत घी डालती और गुड़ डालती। और उसने खिचड़ी बनाई, घी डाल दिया, गुड़ डाल दिया, मंदिर में रख दिया और कहा सुनो गोविंद आप भोजन पाओ, तब तक मैं घर का और काम कर लो। कर्मा बाई काम काज करके आई, बहुत देर होगी मंदिर में आई तो क्या देखा प्रसाद वैसा ही रखा है, भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। कर्मा बाई ने कहा देखो कन्हैया भोजन कर लो, माता पिता के चक्कर में हो, माता पिता भोजन कराएंगे, आज घर में है कोई नहीं, मैं हूँ आप हो, भोजन कर लो, माता पिता नहीं है, जैसा बनाए भोग पालो तब मैं भोजन करूं। तब तक कर्मा बाई अपना और काम करने चली गई। शाम को मंदिर में आई, देखा खिचड़ी वैसी रखी, भगवान ने भोग नहीं पाया। कर्मा बाई रोने लगी, गोविंद आज माँ होती तो तुम भोजन कर लेते, माता पिता क्या चले गए, तुमने भोजन ही नहीं किया, आप सुबह से भूखे बैठे हो, तुमने भी भोजन नहीं किया, मैंने भी भोजन नहीं किया, आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं भोजन करूंगी, आज मैं भूखी हो सो जाऊंगी। तो कर्मा बाई इतना कह करके लेट गई, रोते रोते सो गई। कर्मा बाई को नींद आ गई तो भगवान कर्मा बाई के सपनों में आया। का कर्मा बाई मैं कैसे भोजन पाऊं, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं है। कर्मा बाई जागी, याद आ गया, मंदिर में आई। का कन्हैया इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम भी भूखी बैठे, आज मैं भी भूखी रही पूरे दिन, इतना सारा काम करना पड़ा, भूखी भूखी काम करती रही, ये बात सपने में बताई, पहले क्यों नहीं बता दी, जो हम पहले पर्दा लगा देती। कर्मा बाई ने पर्दा लगाया और भगवान ने भोजन कर लिया। तो अब कर्मा बाई का रोज का नियम था, रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। 15 दिन के बाद जब माता पिता घर लौट कर आए, बिटिया भगवान का भोग ठीक से लगाया? हाँ मां लगा दिया, देख लेना किचन में जाना, रसोई में वो घी का डब्बा था खाली हो गया और गुड़ भी खत्म हो गया। बेटा इतना घी कहाँ गया, गुड़ भी बहुत था। अरे कहाँ जाएगा, वो तुम्हारी लाडली वो कान्हा जी है ना, सारा खा गई। तुम सोचो मैंने खा लिया, मैंने तो बिल्कुल नहीं चाखा, सारा कन्हैया खा गई है, देख लेना। तो माँ ने सोचा बेटी है, मजा कर रही होगी, भगवान कहाँ प्रसाद खाने आते हैं, यूं ही भोग लगाते हैं। तो कर्मा बाई के पिताजी ने कहा बेटी घी तो बिल्कुल नहीं है, गुड़ भी नहीं है। कर्मा बाई ने कहा ओहो पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि सारा गुड़ घी भगवान खा गए, ले आओ जाके। पिताजी ने सोचा शायद बिटिया मजाक कर रही है, भगवान तो कभी खाने नहीं आते हैं। सुबह हुआ,
कर्मा बाई ने रोज की तरह फिर से खिचड़ी बनाई, घी डाला, गुड़ डाल दिया, मंदिर में रख दिया और कहा सुनो कन्हैया, सारा खा जाना, छोड़ना मत और बता देना मेरे माता पिता को, दिखा देना कि इनको बता देना तुमने ही घी गुड़ खाया, नहीं तो ये मुझ पर दोष लगाएंगे। कर्मा बाई ने पर्दा लगा दिया, भगवान ने साफ कर दिया माता पिता की होश उड़ गई। भगवान हमारे घर खिचड़ी का भोग पाने आते हैं। अब तो माता पिता बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बेटी जो मिली, मुझे ऐसी बिटिया मिली जो भोग लगाती और इसके हाथों से रोज भगवान कन्हैया मेरे घर में भोग पाने आते हैं। ऐसी बेटी को पाकर आज हम धन्य धन्य हो गए, जो मेरी बेटी ने बांकी बिहारी जी को मेरे घर बुला लिया। धीरे धीरे माता पिता पर बुढ़ापा गया, संसार छोड़ के चले गए। कर्मा बाई बिल्कुल अकेली रह गई, कोई नहीं रहा। तो कर्मा बाई घर परिवार त्याग कर आज बांकी बिहारी जी के मंदिर में आकर रहने लगी और रोज भगवान के लिए भोग बनाती खिचड़ी का, और भगवान रोज भोग पाने आते। कर्मा बाई सुबह सबसे पहले जागती और सबसे पहले कन्हैया की खिचड़ी बनाती और कहती काना लाला ले खिचड़ी खा ले। भगवान खिचड़ी खा के मंदिर में भक्तों को दर्शन देने चले जाते। एक दिन मंदिर की पुजारी ने देखा तो कहा कि कर्मा बाई तुम बहुत गलत कर रही हो, बिना नहाए बिना झाड़ू पोंछा लगाए और तुम भगवान के लिए भोग बनाती और ऐसी भोग लगा देती, ये तुम पर पाप पड़ेगा कर्मा बाई। कर्मा बाई बोली पुजारी जी मालूम नहीं था, अब तक हम ऐसी भोग लगाती चली आई बिना नहाए, बस यही सोचती कि मेरे बांकी बिहारी जी को मंदिर में जाने की देर न हो जाए, इसलिए मैं ऐसी भोग बना देती। अब हम रोज नहा करके खिचड़ी बनाऊंगी। कर्मा बाई जागी, झाड़ू पोंछा किया, नहाने लगी। भगवान उसी समय से आगे खिचड़ी खाने। कर्मा बाई नहा रही थी, कन्हैया ने आवाज लगाई, माई जल्दी करना, देर हो रही है मंदिर जाने के लिए। माई जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। कर्मा बाई ने जब वो आवाज नहीं दी, नहा रही थी, माई जल्दी करना। कर्मा बाई बोली बेटा नहा लो, अभी खिचड़ी बना रही हो। भगवान चले गए। कर्मा बाई ने जब खिचड़ी बनाई, भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। भगवान अब बहुत दुखी रहने लगे। पुजारी जी ने पूछा क्या बात है प्रभु? कुछ नहीं, भगवान ने नहीं बताया। फिर आए तो इतनी देर हो गई कर्मा बाई को खिचड़ी बनाते बनाते कि मंदिर की घंटी सुनाई देने लगी। मंदिर में भक्त पूजा करने आए। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मुंह साफ करना तो भूल गए और मुंह पर वो खिचड़ी लगी रही, चावल का दाना लगा रहा। आकर के भगवान बांकी बिहारी जी की मंदिर में बैठ गए। पुजारी पूजा करने भोग लगाने आए तो क्या देखा? भगवान के मुख में खिचड़ी लगी है। पुजारी जी मुस्कुराने लगे। कहा प्रभु हमने तो आपको भी भोग नहीं लगाया और खिचड़ी कहाँ खा करके आई हो? भगवान ने कहा क्या बताऊं पुजारी, मेरी एक भक्त है कर्मा, वो रोज मुझे खिचड़ी खिलाती है, पर न जाने कौन महात्मा गया मेरी माई को बता दिया बिना नहाए खिचड़ी
बनाती तुम्हें पाप लगेगा, ये होगा वो होगा। मेरी माई उस दिन से नहा करके खिचड़ी बनाती है, मैं लेट हो जाते हैं और मेरी कर्मा बाई बहुत परेशान हो जाती है। पुजारी जी को याद आया, ये बात तो हमने ही कही कर्मा बाई से। अब तो रोज कर्मा बाई सुबह उठ करके नहाती, बुढ़ापा आ गया था तो कर्मा बाई बीमार पड़ गई। भगवान कन्हैया को पता चल गया, कन्हैया रोने लगे, मेरी माई बीमार पड़ गई। पुजारी जी अच्छा नहीं किया जो मेरी मैया को बता दिया कि नहा करके भोजन बनाओ। अरे मुझे तो वही भक्त प्रिय है जो अपने भाव से मुझे जैसा खिलाता है मैं वही खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पुजारी जी को दुख हुआ। पुजारी जी कर्मा बाई के पास आई, कर्मा बाई आज हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। देखो इतना ही कहेंगे, जैसे तुम पहले भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाओ। अरे भगवान तो तुम्हारा भोग स्वीकार करते हैं, भगवान स्वयं खाने आते हैं। कर्मा बाई तुम जैसी भी हो वैसी भोजन बनाओ, नहीं रोज नहीं नहाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो कर्मा बाई फिर रोज की तरह बिना नहाए पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाते। धीरे धीरे कर्मा बाई इतनी बीमार पड़ गई कि एक दिन कर्मा बाई शाम को लेट गई तो सुबह उठ ही नहीं पाई, उनका प्राण निकल गया। कर्मा बाई इस संसार में नहीं रही। भगवान कन्हैया रोज की तरह आ गए, गेट लगा हुआ है, भगवान आवाज लगा रहे हैं, माई जल्दी करना, माई भूख लगी जल्दी करना। गोविंद आवाज लगाते रहे पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आई तो आई कैसे? कन्हैया की भक्त कर्मा बाई रोज भोग लगाने वाली इस दुनिया में ही नहीं रहे। कन्हैया रोते हुए मंदिर में आकर के बैठ गए। भगवान बांके बिहारी जी मंदिर में रो रहे हैं। पुजारी जी आए तो पूछा, हे बिहारी आप रो क्यों रहे हो? आपकी आंखों से आंसू क्यों हैं? कन्हैया ने कहा, पुजारी आज मैं अपनी माई के पास गया, मेरी माई मुझसे बोली नहीं और मेरी माई ने तो दरवाजा भी नहीं खुला। मेरी माई मुझसे न जाने क्यों नाराज हो गई। पुजारी ने कहा, चलो हम चल के देखते हैं। पुजारी जी को लेकर के कन्हैया आई, आवाज लगाने लगे, माई देख तेरा कान्हा आ गया, माई जल्दी करना, कर माई देर हो रही जल्दी कर माई। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। पुजारी जी ने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो क्या देखा, भगवान की भक्त जो कर्मा बाई थी वो मरी पड़ी है। अपनी माई को मरा पाया तो भगवान कन्हैया अपनी माई से लपट करके रोने लगे। बोले, हे कर्मा बाई तुम चली गई, अब तेरी लाला कन्हैया का ध्यान कौन रखेगा? इसे कौन खिचड़ी खिलाएगा? माई उठ के बैठना, देख तेरा लाला बुला रहा है। माई माई तू क्या चली गई? मेरा जीवन ही सूना हो गया मैया। भगवान कन्हैया रो रहे हैं। पुजारी जी कन्हैया को लेकर के मंदिर में आए। उस दिन से कन्हैया बहुत उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे। भोग तो सभी लगाते हैं, पर आज मेरी कर्मा बाई होती तो मुझे खिचड़ी खिलाती। तो भैया
जब जान लिया भगवान कन्हैया कर्मा बाई की वजह से उदास रहते हैं, उसी दिन से भगवत प्रेमियों वहां बिहारी जी के मंदिर में गांव में रोज खिचड़ी का भोग लगता है। इतना बड़ा गांव है, बिहारी जी का मंदिर है। रोज एक एक घर से खिचड़ी बन के आती है, कल के घर से, परसों के घर से, आज के घर से रोज खिचड़ी बन के जाती है और बिहारी जी के मंदिर में जाकर के बिहारी जी का भोग लगता है। तो भक्तों, आज उनको भगवान कन्हैया की कृपा से कर्मा जी को कर्मा बाई के नाम से जाना जाता है। और जो खिचड़ी का त्योहार आता है ना, वो खिचड़ी का त्योहार बिहारी जी के मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक घर में खिचड़ी बनती है। जब खिचड़ी का त्योहार आता है, सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर में, कन्हैया के मंदिर में भोग लगता है। प्रभु पहले आप खिचड़ी का प्रसाद पाओ, उसकी बाद में हम प्रसाद पाएंगे। आप लोग भी खिचड़ी का त्योहार मनाते हो, जब खिचड़ी का त्योहार आता है तब। इसी तरह से बिहारी जी की भी मंदिर में बड़े धूमधाम से यही खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। बोली कृष्ण भगवान की, बोली भक्तर भगवान की। तो प्यारे भक्तों, ये भाव है, यही तो भाव है। और जिस